जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पॉलिटी। एक मिनट, हाँ, कलर थोड़ा चेंज कर ले, इसको कर लेते हैं। अब भारत की राज्य व्यवस्था, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं भारत के, आपका लेटेस्ट में आपका क्या है, बिहार एसआई का है, आपका चालक सिपाही का है या सिपाही का। किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो हर एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। मैं इसका 2 वीडियो लाऊंगा। एक तो ये वन लाइनर का 500 क्वेश्चन चलेगा। अब ये जितना क्वेश्चन आज हो पाए देखते हैं हम। और इसके बाद एक ऑल आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल और अनुसूची और संशोधन, ये सब कुछ एक ही वीडियो में एक और आएगा। तो अभी आज हम ऑनलाइनर देखते हैं और उसके बाद आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपका टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सोनू गुप्ता 909751, एक ही लाइन में सब यूज करिएगा, 909751, और आएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी कर सकते हैं। यह मैं डाउनलोड किया हूँ ऑनलाइन ही, तो इसी साइट से डाउनलोड हुआ, इसीलिए उसका लोगो दिखा रहा है और बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके आपको। वन लाइन अभी के समय में है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन देखिएगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वन लाइनर ही मैं चालू कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन और एक 40 नंबर का अलग से वो सीरीज चलेगा चालक सिपाही के लिए। और ये हो गया चालक सिपाही या प्लस सिपाही या एसआई, सबके लिए यह फायदेमंद होगा। तो चलिए पहला क्या कह रहा है, देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अब इसके बाद देखिए, भारत की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो दृढ़ राज्य का, एक मिनट, मेरा टैब का थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, रेड कर लेते हैं। तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है, तो दृढ़ राज्य का। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे, तो वो विभिन्न प्रांतों के विभिन्न शाखाओं द्वारा निर्वाचित थे, अलग अलग विभाग से, अलग अलग क्षेत्र से थे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से मिल गए हैं। तब भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। इसमें कितने लोग थे, तो 3 आदमी थे। इसका अध्यक्ष क्या था, तो पैथिक लॉरेंस था, आपका पैथिक लॉरेंस याद रखिएगा, एलेक्जेंडर थे, और एक और आदमी था। चलिए हम थोड़ा कोशिश करेंगे तेज में खींचने का, क्योंकि हमें 500 पढ़ना है, ठीक। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये अस्थाई जी कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फर्स्ट कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को पहल का बैठक हुआ था। इसका अध्यक्षता के किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। इसके बाद से जो भी हुआ, 11 के हुआ, फिर 3 को हुआ, तो इसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये अस्थाई बने, और ये दोनों बिहार से ही हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो न्याय देख लीजिए, कई प्रकार के, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। तो 3 प्रकार के आपका न्याय की बात किया गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य के रूप में किया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु, लोकतंत्र, गणतंत्र बन गया। कब बना, 26 नवंबर 1949 को। संविधान इसी दिन अंगीकृत हुआ था, अंगीकृत हुआ था, या फिर आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस ये मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं।
चलिए आगे। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? मैंने उद्देशिका में कितना बार हुआ? तो एक बार हुआ है, वो केशवानंद भारती केस में हुआ था। उसी समय अभी तक एक बार ही उसमें संशोधन किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? तो यह राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 में बोलता है भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में दोनों बात एक ही हुआ। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन। ठीक, संघ बनाकर राज्यों का गठन देखा गया है। चलिए 15 नंबर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1949 को। आंशिक रूप से कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव थे। सलाहकार के था तो BN राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली एक अनिवार्य लक्षण है। चलिए आगे हम देखते हैं। 19, भारत एक कैसा देश है? तो लोकतंत्र है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। USA में किस प्रकार की है? तो उनमें दोहरी नागरिकता है, मतलब वहाँ स्टेट का अलग नागरिकता मिलता है और केंद्र का अलग मिलता है। लेकिन भारत में एकात्मक है, किसी भी राज्य से हो एक ही नागरिकता रहता है, वो है इंडियन। यू आर ए इंडियन। आगे हम देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो 2 है, नागरिकता से संबंधित 2 है। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संवाद निकट है, माने किससे रिलेटेड है? तो कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। किसको? BR अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर आर्टिकल 32 को क्या बोले हैं? आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बोले हैं। ठीक, संविधान का आत्मा किसने बोला है? तो BR अम्बेडकर बोले हैं। किस आर्टिकल को? तो 32 को। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की अवधारणा अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? ये अनुच्छेद 368 भाग, क्वेश्चन पूछा है कई बार, भाग 20 में है। यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है, मतलब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है कि संशोधन आप कर सकते हैं, आर्टिकल 368 में है। तो इसमें क्या मतलब है? तो इसमें है किसमें किसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं? तो यह है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक परीक्षा और शासन की संघीय प्रणाली पर। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है। संघ सूची में कितनी मदे हैं? तो 97 गो है। 97 गो। यह कितने मुद्दे लिखना चाहिए, ठीक, मुद्दे। संघ सूची में कितने हैं? तो 57 गो। राज्य सूची में कितना है? समवर्ती सूची में कितना है? देखिए, राज्य सूची में आपका 66 गो है, समवर्ती सूची में 52 गो है, और केंद्र में आपका संघ सूची में 97 गो है। हालांकि अब बढ़ गया है, नहीं इतना ही है, पहले ज़्यादा था, इसको घटा दिया गया था संघ सूची को। आगे मिलेगा सब कुछ। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार की ही विवरणी जताती है? तो जाति व्यवस्था। ठीक, अब चलिए आगे हम देखते हैं, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालिक सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है?
तो अमेरिका से लिया गया है, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है आपका, यूएसए से लिया गया है। यह मौलिक कर्तव्य कह देगा, मौलिक कर्तव्य यह रूस से लिया गया है। सोवियत संघ भी लिखता है, उस समय रूस को सोवियत संघ बोला जाता था जब यह लिया गया था। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 7 गो। शुरू में 7 गो दिया गया था, लेकिन अब कितना हो गया है? 6 गो। आपका जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया 1978 में। और इसको कहाँ लेकर चला गया? तो आर्टिकल 300A में। ठीक, आर्टिकल 300A में संविधान के संपत्ति के अधिकार को लेकर चला गया। चलिए वो अब 31 नंबर देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता से आपका संबंधित है। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक, रीट जारी किया जा सकता है। निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तब बंदी प्रत्यक्षीकरण में। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो परमादेश, प्रतिषेध। 2 प्रकार के रिट है, परमादेश और प्रतिषेध। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के। कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो परमादेश के लिए। 38 भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार एक क्या है? एक मौलिक अधिकार है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध। मानव व्यापार ये हो गया आपका आर्टिकल 23 में है। आपका मानव व्यापार मतलब किसी व्यक्ति को बेच खरीद नहीं कर सकते या बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। इसका माने व्यापार बेच उच नहीं कर सकते, जिस्म फरोशी भी, ये सब आर्टिकल 23 में होता है। और आर्टिकल 24 कहता है आपका किसी भी 14 वर्ष से कम बच्चा को किसी फैक्ट्री में कार्य नहीं करा सकते, आर्टिकल 24 कहता है। 23 कहता है मानव व्यापार नहीं कर सकते। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 को। इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधि अधिकार हो गया है। अब विधि का अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार। वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही है, आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? आर्टिकल 32। इसीलिए इसको जरूर याद रखिएगा। आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस सब कुछ मैं बता दूंगा आप लोग को। एक अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला, आर्टिकल 17 से है। प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल आपका 19 हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में ढेर कुछ है, वो सब बताया जाएगा जब आर्टिकल का मैं बताऊंगा उस समय बता दूंगा। इसमें भी आगे मिलेगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है। यह यूएसए से लिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? आर्टिकल 33 के तहत। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो धर्म के आधार पर दिया गया है उन लोग को। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति पर हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था 42वां संविधान संशोधन।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? 11 गो। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। किस धर्म विशेष के संदर्भ के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता में मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 27 में दी गई है। धर्म की आपका जो किस धर्म में विशेष के संदर्भ में करों के भुगतान, मतलब जो ट्रस्ट होता है उस समय अगर पैसा कोई जमा होता है तो उस पर टैक्स वुक्स नहीं लगता है। ठीक, उस पर कर की छूट है। जितना भी ट्रस्ट खोले रहते हैं उसमें जो पैसा लोग जमा करते हैं तो उस पर टैक्स सरकार नहीं लेती है। तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 27 के तहत। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, बोला ना आर्टिकल 17, अस्पृश्यता लिखेगा या छुआछूत से संबंधित है तो आर्टिकल 17 है। कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। जो वोट देने का अधिकार है वह राजनीतिक अधिकार है। चलिए आगे हम देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं हम लोग। मूल अधिकार से संबंधित मामला कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। भारत के संविधान में सम्मिलित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। ये जरूर याद रखिएगा कौन सा पार्ट किस देश से लिया गया है, और जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ इसमें शामिल है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 किस से संबंधित है? तो यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो यह हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 37। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के पर आधारित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? 42वां संविधान संशोधन। थोड़ा नींद टाइप लग रहा है, ड्यूटी से अभी आया हूँ और थोड़ा लोचा भी हो गया था। सुबह क्लास 2 में रेडी कर रखा था और अपलोड किया, अपलोड का बड़ी इशू हो गया था। देखिए, आई होप यह वीडियो अच्छा से अपलोड हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39। याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 जो है कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। आपका इम्पोर्टेंट लग रहा है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए आपका आपातकाल जो भी लगता है उस पर। ये आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन आपका 356 और 352 हो गया आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। ठीक, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। 3 प्रकार के हैं, सभी राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है।
चलिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों के लिए, या फिर राज्यपाल सबके लिए 32 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। और मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, इसके लिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्हीं के याद में आपका 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का है। संसद 3 लोगों से मिलकर बना हुआ है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और एक हो गए राष्ट्रपति। ये 3 लोगों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, राइटिंग में मेरा उतना नहीं बैठता है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधि प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 रिटायर हो जाते हैं, मतलब उनका उम्र इतनी पूर जाता है अवधि, तो हट जाते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपसभापति को। राष्ट्रपति किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। लेकिन राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। 76 भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तब वित्त आयोग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित नीति से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तब वित्त हो गया। भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षण राष्ट्रपति करते हैं। आकस्मिक निधि का संरक्षण राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 76 के तहत करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देश की सशस्त्र सेनाओं को सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होते हैं। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राज्य के लिए सरकार के उच्चतम न्यायालय को भेजे, उसको कौन भेज सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति भेज सकते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इसको हम खींचते हैं, अब मन थोड़ा भकुआ रहा है। नेक्स्ट, एकल स्थानांतरीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे, आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति के अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 बार की गई है। एक हो गया आपका 62 में, एक है 1971 में, या एक 1975 में। 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। आपका वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो 356 के तहत। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संशोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति को देना चाहेगा। किसी की नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करना। ये क्वेश्चन पूछ देगा, निम्न में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को किनकी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? कितना आयु? तो 35 वर्ष। ये आयु वाला बता दिया हूँ सब कुछ। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई अधिकतम सीमा नहीं है। न्यूनतम 35 है, लेकिन अधिकतम कोई सीमा नहीं है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जब मतलब 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदन एक माने किसी मुद्दा पर सहमति नहीं हुआ तो सदन को बुलाया जाता है, दोनों सदन को बुलाया जाता है एक साथ ही, तो वो 108 के तहत। मैं इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ। एक होता है ना श्री श्री 108 बाबा, ऐसे है ना। तो जब श्री श्री 108 जब आते हैं कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं स्पीच देने के लिए या फिर सामूहिक बुलाते हैं तो वहाँ सब लोग आता है कि ना। उसी तरीक़ा से लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जब संयुक्त रूप से बुलाया जाता है तो वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है और उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। समझ गए? चलिए आगे। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो कोई बार नहीं, एक बार भी नहीं हुआ है, ये छूट रहा है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के बता चुके हैं। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की? तो 360 के तहत। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार बता दिया हूँ ये भी। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खंड हो सकता है? तो जितनी बार चाहे उतना खंड किया जा सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो 6 महीना के लिए अध्यादेश लागू होता है, 6 महीना के लिए। आगे देखिए, आगे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद द्वारा होता है। संसद के लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। 100 नंबर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो सदन द्वारा चलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के तहत उनको हटाया भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा द्वारा। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति। ठीक। भारत सरकार की सदनीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान के अपर हाउस को क्या बोला जाता है? राज्यसभा। अपर हाउस को राज्यसभा, लोअर हाउस को लोकसभा। ठीक। 104 देखिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 33 वर्ष बता दिया था मैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? तो लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तो विपक्षी दल का होता है। ये लास्ट इतना ही रहने देते हैं आपका। विपक्षी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है लोकसभा में? तो विपक्ष का नेता होता है। राज्यसभा के सदनों का सेवा काल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 1/3 आपका हर 2 साल में रिटायर होते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सदन को प्राप्त है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ये रहा आपका टॉप 111 क्वेश्चन। आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। ड्यूटी से आए हैं तो थोड़ा थक गए हैं, अच्छा उतना नहीं लग रहा है। तो आज क्लास कोशिश करते हैं कि इसको तो अपलोड कर ही देंगे, और जो अपलोड नहीं हुआ था सुबह उसको भी अपलोड हम
कर देते हैं आज। तो इसी तरीक़ा से बने रहिए, और इस वीडियो को लाइक का हम टारगेट रखते हैं 200 प्लस 200 लाइक होना चाहिए ये वीडियो को। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जब भी आपको रामबाण वीडियो दिख गया, केवल चेक करना है क्लास 1 है कि 2 है, और वो वीडियो सारा के सारा देख जाना है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गो स्टडी।